सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कृतिका पाठ 4 माटी वाली। माटी वाली पाठ या कहानी, माटी वाली के लेखक हमारे जो हैं बच्चों वो हैं विद्यासागर नौटियाल जी। यह कहानी टिहरी शहर की है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने टिहरी शहर के विस्थापनों के दर्द का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार माटी वाली बुढ़िया ने अपने सिर पर रखा माटी से भरा कनस्तर के बोझ को नीचे उतार कर रख दिया। बच्चों, ये कहानी जो है एक माटी वाली की कहानी है जो कि हरिजन जाति की महिला है। कद से वो नाटी है और हंसमुख स्वभाव की है। उसका कार्य है बच्चों माटा खाना से माटी लेकर आना और गांव के शहर के प्रत्येक घर में पहुंचाना। तो वो माटी लेकर आती है और अपने सिर से भरा माटी का कनस्तर नीचे उतारती है। शहर में हर कोई उस बुढ़िया को जानता था। टिहरी शहर का ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं रहा होगा जहाँ पर बुढ़िया लाल मिट्टी न देती हो। टिहरी वाले उस लाल मिट्टी का उपयोग चूल्हे चौकी की लिपाई और मकान के कमरे दीवारों की लिपाई पुताई के लिए भी किया करते थे। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटिकत की वह एक हरिजन बुढ़िया थी। एक बार माटी वाली ने अपने कनस्तर को सिर पर से उतार कर रखा ही था कि उसके सामने घर से 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था कामिनी, वह दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और माटी वाली जो बुढ़िया थी उससे कहा, मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ, माटी वाली ने जवाब दिया। जब माटी वाली ने बच्ची के कहने पर उसके घर गई तो घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कनस्तर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा। तत्पश्चात मालकिन ने उस बुढ़िया को खाने के लिए अपने रसोई से 2 रोटी ला कर दी और वह पुनः रसोई चली गई। मालकिन के अंदर जाते ही बुढ़िया ने तुरंत अपने सिर पर से डिल्ले के कपड़े को उतारा और उसे एक झटके से सीधा किया। तत्पश्चात वह 2 रोटी में से एक रोटी को उस डिल्ले के कपड़े में गांठ बांधकर रख ली। साथ ही अपना मुंह इस प्रकार से चलाकर दिखाने लग गई कि उसने एक रोटी खा ली है। तभी घर की मालकिन पीतल के एक ग्लास में चाय लेकर आई और बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दी। पीतल का ग्लास देखकर उस बुढ़िया ने घर की मालकिन से कहा, तुमने अभी तक पीतल के ग्लास संभाल कर रखे हुए हैं? अब कहीं या किसी के घर में ये ऐसे ग्लास पीतल के देखने को नहीं मिलते हैं। आगे तभी घर की मालकिन ने जवाब में बोला, इस पीतल की खरीदारी कई बार हमारे घर के चक्कर काटे खरीदार जो थे उन्होंने, पर मैंने पुरखों की इस कीमती निशानी को कभी भी बिकने नहीं दिया। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। अब कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सभी घरों से। मालकिन आगे कहती है कि अपनी चीज़ का मोह बहुत ही बुरा होता है। मैं तो ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में टिहरी शहर को छोड़कर जाएंगे कहाँ। इतने में उस माटी वाली जो औरत थी वह बोलती है, बुढ़िया ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं अपने ठिकानों पर चले जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ तो देखने वाला भी कोई नहीं है। लेखक के अनुसार तत्पश्चात माटी वाली ने चाय ख़त्म करके अपना सामान उठाया और वहाँ से अपने घर की ओर चले गई। उस घर में भी उसे मिट्टी लाने के बदले में 2 रोटियाँ दे दी गईं। उस रोटी को भी उसने बांध लिया। दरअसल वह रोटी बुढ़िया अपने बुढ़े जो कि उसका पति था उसके लिए ले जा रही थी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां बुढ़े को देगी और बुढ़ा रोटियां देखकर अत्यंत ही खुश हो जाएगा, ऐसा माटी वाली सोचते हुए जा रही थी। माटी वाली का गांव जो था बच्चों टिहरी शहर से इतना दूर पर था कि उसे वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता था। रोज़ सुबह वह अपने घर से निकल जाती, पूरा दिन माटा खाने में मिट्टी खोदने, फिर अलग अलग स्थानों में फैले घरों तक उसे ढूंढने में बीत जाता था। उसे घर लौटते लौटते अंधेरा छा जाता था। उसके पास कोई खेत भी नहीं था।
गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर ही उसकी झोपड़ी खड़ी थी और ज़मीन के बदले में उस गरीब बुढ़िया को ठाकुर के घर में बेगार भी करना पड़ता था। माटी वाली बुढ़िया मन ही मन बोले जा रही थी कि आज वह अपने बुढ़े को केवल रोटियां नहीं देंगी, माटी बेचकर जो पैसा आया है उससे एक पाव प्याज भी खरीद लेगी ताकि अपने पति को रोटी के साथ सब्ज़ी भी परोस के दे सके। मन में और भी कई तरह की बातें सोचती हुई, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। परंतु अफसोस की बात यह थी कि हर रोज़ की तरह आज बुढ़ा माटी वाली को देखकर चौंका नहीं और न ही उसकी आहट को पाकर किसी तरह की प्रतिक्रिया दी। माटी वाली घबरा गई और अपने पति को छू कर देखा तो उसे पता चला कि वह सदा के लिए माटी छोड़कर जा चुका है, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने जब माटी वाली बुढ़िया से उसके ज़मीन का पेपर मांगा तो वह नहीं दे पाई, क्योंकि उसके पास कोई ज़मीन तो थी ही नहीं। वह माटी बेचकर किसी प्रकार से अपना गुजारा किया करती थी। तत्पश्चात टिहरी बांध के 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भर गया और जिसके कारण आपाधापी मच गई। शहरवासी अपने अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। माटी वाली अपने घर के बाहर बैठी चिंतित अवस्था में बैठी हुई थी। गांव के सभी आवागमन करने वालों से वह एक ही बात कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, इस कहानी के माध्यम से विस्थापन की जो समस्या है उससे मज़दूर और गरीब वर्ग को किस तरह की पीड़ा पहुंचती है और उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनकी इस दर्द तकलीफ़ को विद्यासागर नौटियाल जी ने कहानी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आशा है कहानी का सारांश आपको कहानी समझने में मदद करेगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो बच्चों यही समाप्त होता है। धन्यवाद।